friends, I am going to start my chapter 5 clothes we wear. आज हम लोग उसमें क्या करेंगे उसको डिस्कस करते हैं. इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स. नंबर 1, टाइप्स ऑफ फैब्रिक. फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? वूल, कॉटन, सिल्क. ये हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं. मैन-मेड फाइबर्स, नायलॉन एंड रेयॉन. अब देखो हम लोग उसकी टेक केयर कैसे करेंगे? टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग, आयरनिंग, ड्राई क्लीनिंग, प्रॉपर स्टोरेज. उनको प्रॉपर स्टोर करना. इस वाले चैप्टर में हम लोग यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि वो कितने टाइप्स के होते हैं फाइबर्स और आपके जो क्लोथ्स हैं आप उनकी कैसे केयर करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay. Do you know what the first clothes worn by early humans were made of? और आपको पता है हमारे फर्स्ट क्लोथ्स वॉन कब हुए थे? ह्यूमन से कैसे बनाए थे? वो कैसे पहनते थे? By were made of they were made of animal skins, leaves and the bark of trees. They were born as protection against heat, rain and cold. मतलब वो इसलिए उन्होंने पहले एनिमल की स्किन से बनाया, लीव्स से बनाया और बार्क ऑफ ट्री से. किससे बचने के लिए? अपनी प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड. अगर उनको कोल्ड लगा करता था तो वो एनिमल स्किन पहन लिया करते थे. अगर उनको हॉट लगा करता था तो वो लीफ वाले मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जैसे उनको जिस तरीके का सीजन होता था, वेदर होता था, वो इस तरह के अपने प्रोटेक्शन के लिए क्लोथ्स यूज करते थे. जैसे हम लोग भी पहनते हैं. एग्जैक्टली. As humans started in groups, living in groups, they felt the need to cover their bodies and look good. The clothes had to be made suitable for the work they did as well as the local climate. ये क्या बोल रहे हैं? एज ह्यूमन स्टार्ट लिविंग इन ग्रुप्स, जैसे ही लोगों ने उन ह्यूमंस ने ग्रुप में रहना स्टार्ट किया, दे नीड टू कवर देयर बॉडीज. जब वो लोग ग्रुप में रहने लगे तो उनको किस चीज की नीड हुई? उनको लगा कि जो हम अपनी बॉडी को कवर करने वाले कुछ ऐसे क्लोथ्स पहने जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं एंड लुक गुड. क्योंकि अब जब आपकी बॉडी कवर होती है, आपने क्लोथ्स पहने हो तो आपको अच्छे लगते हैं. The clothes had been made suitable for work they did as well as local climate. और जो क्लोथ्स वो पहन रहे हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको सूट करते थे और अच्छा लगता था कि अगर वो चाहे वो समर हो या विंटर हो या रेनी सीजन हो, उन सब में उनके अकॉर्डिंग ही वो क्लोथ्स पहना करते थे. ओके, स्टार्ट. In hot places or in the summer season, people wear light colored loose cotton clothes. मतलब जब जहाँ पे hot places हुआ करती थी या फिर summer का सीजन हुआ करता था, वहाँ पे people light colored loose cotton clothes पहना करते थे ताकि उनको, क्योंकि कॉटन हमारे स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है. स्वेट को एब्जॉर्व कर. वेरी गुड. This helps them in keeping cool as cotton clothes absorb all the sweat. जैसा मैंने आपको बताया कि कॉटन क्लोथ्स हमारे उनकी हेल्प करता था उनके स्वेट को एब्जॉर्व करने के लिए. बिल्कुल सही. In cold places or in the winter season, people usually wear dark colored woolen clothes. Clothes, wool, fabric, fibers trap air which does not let body heat to escape and this keeping us warm. Keeps us warm.
कोल्ड प्लेसेस में और विंटर सीजन में Hmm. पीपल कौन से क्लोथ पहना करते थे? डार्क कलर Colored. क्लोथ्स, ताकि वो उनको वार्म रखे. वूल फाइबर्स क्या कर सके? ट्रैप एयर, Yes. एयर को ट्रैप कर सके, विच डज नॉट लेट बॉडी हीट. जब वो उससे क्या हो जाता था, जब वो इस तरह के क्लोथ्स पहनते थे उनकी बॉडी को किसी भी तरीके की कोल्ड नहीं लगता था. वो आराम से वो क्या उनको उन कपड़ों को पहन के सेफ फील करते थे. स्टार्ट. Different types of fabrics are suitable for different season. दूसरे टाइप के फैब्रिक्स दूसरे सीजन्स के लिए बेस्ट होते हैं. बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, अलग अलग टाइप्स के जो फैब्रिक्स होते हैं आर सुटेबल फॉर डिफरेंट सीजन. देखो अलग अलग टाइप्स के जो फैब्रिक्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन के लिए बेटर होते हैं ना. Yes. अब जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हम लोग विंटर में यूज करते हैं. अब कॉटन क्लोथ्स समर के लिए बेस्ट है. तो मतलब वो अलग अलग सीजन में पहने जाते हैं आपके Yes. क्लोथ्स होते हैं. ओके. Yes. Do you know how fabric is made? आपको पता है कि फैब्रिक कैसे बनते हैं? A fabric is made by weaving or Knitting. knitting yarn हाँ. or thread, which is made from fabric Which is made from fibers. fibers. Fiber. But from where we get fibers, let's understand it in details. अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो बनते कैसे हैं. मतलब वो जो ये वीविंग कैसे होती है, नीडिंग कैसे है, उसको थ्रेड की नीड होती है. तो अब ये थ्रेड कैसे बनता है, इसके लिए हमें कौन से फाइबर्स की नीड होती है. चलो इसे हम अच्छे से पहले रीड आउट करते हैं, देन पता करते हैं कि ये जो हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं अलग अलग टाइप के वो बनते कैसे हैं. ओके, Okay. लेट्स बिगिन. Let's begin. So fibers जो मैंने आपको पहले बताया था. Wool, cotton, natural fibers. Wool, cotton, silk, man-made fiber, rayon and nylon. नायलॉन एंड रियॉन. Nylon and rayon. जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में. Types of fabric. मतलब कौन टाइप ऑफ फाइबर्स. fibers. Sorry. There are different types of fibers. Natural fibers and man-made fiber. There are types of fiber. मतलब टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स two विच types इज of natural fibers and number 2 man-made Man-made fiber. We get natural fibers either from plants or animal. Man-made fibers are made with chemicals. Yes. अच्छा, अब हम अभी तक तो हमें पता लग गया 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं जिनसे हमारे क्लोथ्स बनते हैं. अब सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं. जैसे इसमें लिखा हुआ है वो किससे बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल से. अब वो प्लांट्स और एनिमल से कैसे बनते हैं हम ये भी जानेंगे. और जो मैन मेड फाइबर्स हैं वो किससे बनते हैं, वो विद केमिकल. अब वो कैसे बनते हैं हम वो भी जानेंगे. वो कैसे जानेंगे आगे रीड करेंगे और उसे अच्छे से स्टडी करेंगे. यस. Okay. 3, 2, 1, go. Start. Natural fibers. Wool. अब wool क्या है, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं. यस. Early man discovered that sheep hair wool can be rolled into a loose yarn. हाँ. जो अर्ली लोग पहले रीड आउट करूँ सेक्शन. लूज यार्ड फ्रॉम Weaving clothes. Hence he started to make woolen clothes. अब हमने क्या रीड किया यहाँ पर, अर्ली मैन डिस्कवर्ड. सबसे पहले जो लोग थे उन्होंने ये इस चीज की खोज लगाई, इसका पता किया कि शीप हेयर जो होते हैं उससे क्या बनती है हमारी, वूल कैन बी रोल्ड इनटू लूज यार्न फॉर वीविंग क्लोथ. जो पहले जो वूल से बनी हुई वूल किससे मिली हमें, शीप से मिली. अब वो शीप से वूल तो मिल गई, अब उसको वूल कैसे बनाया, वूल इज रोल्ड इनटू यार्न. उस वूल को उन्होंने क्या किया, रोल किया एक धागे की तरह, कि उसको एक धागे की तरह बनाया, यार्न की तरह बनाया. अब कैसे, हमारे पास में वूल भी आ गई, उसका हमने यार्न भी बना लिया. अब क्या करेंगे हम,
वी नाइट वूलन क्लोथ्स यूजिंग द yarn. अब क्या करेंगे, हम उसकी नीटिंग करेंगे, बुनाई करेंगे, जिससे हमारा वूलन पूरा तैयार हो जाए. मतलब Yes. वूलन क्लोथ्स हमारे बनके तैयार हो जाएं. यस ओके. तो ये पिक्चर्स है मतलब उन्होंने पहले अपना शीप से वी गेट वूल फ्रॉम शीप. शीप हाँ. वूल इज रोल्ड इनटू yarn. वी डाइट वूलन क्लोथ्स using the yarn. सिंपल सिंपल. क्वालिटीज अब इसके क्वालिटीज क्या है हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वूलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें कीप अस वार्म, हमें वार्म रखते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन. अभी विंटर के सीजन में वार्म रखते हैं. एज वूल फैब्रिक ट्रैप एयर. जो वूल फैब्रिक होता है, जो गर्म कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है. और हमें ठंड लगने से बचा लेते हैं. दिस एयर फर्दर ट्रैप बॉडी हीट कीपिंग अस वार्म. और ये जो एयर हमारे अंदर जो ट्रैप की गई है, वो एयर हमारी बॉडी को कैसे कर देती है, हीट कर देती है ना. यस. People living in cold places wear woolen clothes throughout the year. Woolen is used to make sweaters, socks, mittens, shawls and mufflers, एक्सेट्रा. etc. और इसमें क्या हमने वूलन से क्या क्या बनाया, बहुत टाइप्स के अलग अलग क्लोथ्स बनाए जो हम विंटर में यूज करते हैं. स्वेटर यूज करते हैं, मफलर यूज करते हैं, शॉल यूज करते हैं, सॉक्स, कैप, मतलब बहुत टाइप्स के अलग अलग क्लोथ्स हम लोग वूलन से बना करके उन्हें यूज करते हैं ताकि हमारी बॉडी कैसे रह सके, हीट रह सके. ओके. नंबर 2 कॉटन. Later man learned to use fibers from plants to लिसन. अब हमने नंबर 2 पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लेटर मैन. जो उसके बाद में, पहले वाले लोगों के बाद में लोगों का दिमाग और चला और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लर्न की चीजें, कुछ चीजें लर्न की. क्या क्या चीजें यूज की, यूज फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स टू. अभी तक तो उन्होंने एनिमल का यूज कर रहे थे अपने क्लोथ्स बनाने के लिए, बट अब उनमें थोड़ा सा और समझ बढ़ गई, उनमें थोड़ा और दिमाग डेवलप हुआ, तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स का भी यूज किया हमारे लिए, अपने लिए उस टाइम पे क्लोथ्स बनाने के लिए. क्या अब हम रीड करेंगे तब पता चलेगा. he learned to use cotton fiber from cotton balls that grow on cotton plant. इन्होंने यस आगे रीड करो पहले. cotton fiber is used to make cotton clothes. अब देखो आप, इन्होंने क्या किया था, एक जो ही लर्न टू यूज, ये सीख चुके थे. अभी तक क्या सीख चुके थे, कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल्स दैट ग्रो ऑन कॉटन प्लांट. जो कॉटन प्लांट होता है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कॉटन आती है, कॉटन बॉल की तरह आती है ना, उस बॉल से इन्होंने क्या किया था, कॉटन फाइबर इज यूज टू मेक कॉटन क्लोथ्स. उसी जो उन्होंने कॉटन बॉल से क्या सीखा, कपड़े बनाना सीखा. अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि उन्होंने सीखा कैसे. यस. सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ये है कॉटन प्लांट. जैसे कॉटन प्लांट, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, मतलब कॉटन बॉल्स. कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल. आपने देख रहे हो ये कॉटन बॉल की तरह एक इस प्लांट के ऊपर इस बॉल की तरह आई. देन इनके पास में अब कॉटन तो आ गई. अब कॉटन आने के बाद क्या किया, फाइबर फ्रॉम दिस कॉटन बॉल इज स्पन इनटू yarn. अब इन्होंने इस कॉटन बॉल का क्या किया, इन बॉल्स को इन्होंने स्पन किया इनटू यार्न. इन्होंने इस कॉटन बॉल को यार्न में कन्वर्ट कर दिया, एक धागा बना लिया. और अब इस धागे का क्या करेंगे, यस, दिस yarn इज देन woven into fabric. अब ये इन्होंने जो धागे से क्या किया, इस धागे को इन्होंने वूवन किया और इस बुनाई कराई. और क्या, किस चीज में, फैब्रिक के लिए, मतलब एक कपड़ा तैयार किया गया. इस पूरे धागे से इन्होंने कॉटन का स्टफ तैयार किया ताकि वो अपने समर्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल से क्लोथ्स बना सके. अब हम इनकी क्वालिटीज देखेंगे. क्या क्वालिटीज है, कॉटन क्लोथ्स आर लाइट एंड कूल. कॉटन क्लोथ्स आर लाइट एंड कूल. कॉटन क्लोथ्स कैसे होते हैं, लाइट और कूल, मतलब यस, हल्के होते हैं और ठंडे होते हैं.
Cotton is breathable fabric which allow the air to move through it. It also absorbs sweat. आपको पता है कि कॉटन क्लोथ्स में एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है क्या, कि वो ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, कि उसमें आपने जब कॉटन क्लोथ पहन लिया है ना, तो उसमें आपकी जो एयर है वो आराम से मूव होती रहती है, और आपकी जो स्वेट आ रहा है आपको उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लेती है, ताकि आपको हॉट ना लगे, स्वेट आए तो उसे एब्जॉर्व कर ले, और हमारी बॉडी को कैसे रखती है, कूल रखती है. Yes. Cotton clothes are best for summer Season. season or for For? hot places. क्या होता है? Cotton clothes are best for summer. Cotton clothes summer के लिए बेस्ट होती है. यस बेटा, जब फुल स्टॉप आता है तब रोका करो. ओके. यस. Cotton is used to make frocks, shirts, स्कर्ट्स, kurta, यस, pajamas, and- sarees, tops, etc. आपने देखा कि कॉटन के कितने टाइप्स के क्लोथ्स बन गए, मतलब कि ये देखो, अब आपके पास में फैब्रिक है भाई, आपके पास पूरा फैब्रिक बन के तैयार हो गया. अब आप उसको जो भी आप जिस टाइप के क्लोथ्स पहनते हो उसमें क्या कर सकते हो, उसे आप स्टिच करा सकते हो, चाहे आप फ्रॉक बनवा लो, या फिर कुर्ता, पजामा, साड़ीज, व्हाटएवर, जो भी आप पहनते हो. ओके. Number 3, silk. Friday, this is very interesting. Friday बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. हैंड्स को ऐसे यूज करेंगे. हाँ. Do you know what's दैट that silk comes from silkworm? आपको पता है silkworm से आता है. Silk is first सिल्क वाज फर्स्ट. discovered in China. Silk first time discovered किया गया था कहाँ पे? चाइना में. Here man learned to use the ककून. cocoons of silkworm to yield silk fiber which is woven into beautiful silk fabric. अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो सिल्क है, सिल्क क्लोथ, वो कैसे बनता है, मतलब किस चीज से बना, और इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? चाइना ने डिस्कवर किया. अभी हमने 2 टाइप्स के क्लोथ्स हम पढ़ चुके थे, अब हमने थर्ड पढ़ना स्टार्ट किया, सिल्क. अब हमें पता लगेगा ये सिल्क कैसे बनाया जाता है. भाई अब ये ककून्स क्या है, ये क्या नई चीज है, सिल्क वॉर्म क्या है. चलो हम इसे पढ़ते हैं, डिटेल में समझेंगे, ऐसे नहीं, अच्छे से समझेंगे. ओके. सबसे पहले ये व्हाट इज दिस? Cocoons. ये एक सिल्क वॉर्म है जिसने अपने आसपास ककून्स बना दिया. सिल्क वॉर्म मेक्स ककून अराउंड इटसेल्फ. क्या करती है जो सिल्क वॉर्म क्या करते हैं? ये ककून्स बनाते हैं. कहाँ पर? अराउंड इटसेल्फ, अपने आसपास. बिल्कुल ऐसे आपने देखा यहाँ पे एक थ्रेड की तरह बन के आ गया है सिल्क वॉर्म, एक थ्रेड टाइप में बना हुआ है, तो ये क्या है? ककून्स. नाउ द फाइबर फ्रॉम cocoon are reeled into यार. अब ये ककून का क्या करते हैं? इस द फाइबर फ्रॉम ककून, अभी तक हमने इस फाइबर से क्या किया? ककून में कन्वर्ट किया, ककून मिल गया हमें. अब इस ककून का क्या करेंगे? ककून आर रील्ड इनटू यार्न. अब इसे हम एक रील की तरह यार्न में उसको कन्वर्ट कर देंगे. एक हमने रील कर लिया, यार्न बना लिया, धागे को एक रील में बना लिया. अब इस जो हमने अभी तक रील तैयार की है इस धागे की, तो इन रील्स का हम क्या करेंगे? नाउ रीड इट. This yarn is woven into cloth. अब हमने क्या किया? इस यार्न को वुवन किया इनटू क्लोथ. अब हमने इस सिल्क को बुनाई करके हमने इसका एक स्टफ, मतलब कि कपड़ा तैयार कर लिया. अभी तक हमने ये जाना था कि सारे बनाए कैसे जाते हैं. अभी हमने सिल्क के बारे में पढ़ा. ओके. अब नहीं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे क्वालिटीज की. ये सिल्क की क्वालिटीज क्या होती है भाई? हमें तो वूल की पता लग गई, कॉटन की पता लग गई, अब बारी आती है सिल्क को जानने की. Yes, silk is a shiny and expensive cloth. रियली सिल्क इज अ शाइनी एंड एक्सपेंसिव क्लोथ. सिल्क आपने देखा है कभी कितना शाइन करता हुआ स्टफ होता है, और ये बहुत महंगा भी होता है, है ना?
People wear silk clothes on special occasions. People जो हम लोग होते हैं, हम लोग उसको कब पहनते हैं? स्पेशल ओकेजन्स पे, राइट. Yes. Silk is used in making sarees, salwar, suits, ब्रोकेड, डब्बे, दुपट्टास. दुपट्टास. ओके, अभी हमने क्या देखा? सिल्क यूज इन मेकिंग साड़ीज. अभी हमारे पास में सिल्क स्टफ है, हम कुछ भी बना सकते हैं सिल्क का ना. Yes. चाहे हम साड़ी बनाएं, सूट्स बनाएं, गाउन बनाएं, दुपट्टा बनाएं, जो भी हम बनाना चाहते हैं अब हम बना सकते हैं. और पता है जब ये हमने इसका कुछ भी बनाते हैं ना तो सिल्क कैसा होता है? तो शाइनी स्टफ होता है. तो वो कैसा लगता है? बहुत प्यारा लगता है. मतलब कि वो आप किसी भी पार्टी में जाने के लिए उसको पहन के इजीली रेडी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको कैसा फील कराएगा? रिच फील कराएगा, क्योंकि वो उसका जो फैब्रिक है बहुत ही एक्सपेंसिव अच्छा फैब्रिक होता है, शाइनी फैब्रिक होता है, जो कि हमें स्पेशल फील कराता है. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर्स के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे मैन-मेड फाइबर्स के बारे में. मैन-मेड फाइबर, देयर आर नंबर ऑफ मैन-मेड फाइबर्स एंड fabrics available in the market. Here we will discuss only nylon and rayon. नायलॉन एंड रेयॉन. अच्छा, अभी तक क्या किया था हम लोगों ने? हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा. अब बारी आती है मैन मेड फाइबर्स के बारे में. There are a number of man-made fiber of fabrics available in the market. आपको पता है कि बहुत टाइप्स के फैब्रिक ऐसे चल गए हैं जो मैन-मेड फैब्रिक्स हैं. अब वो हमने देखा कि अभी तक बहुत टाइप्स के होते हैं, बट हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ओनली 2 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. वो कौन कौन से होंगे? नायलॉन एंड रेयॉन, जो कि मैन-मेड फाइबर से बने हुए हैं. Okay, so number 1, nylon and rayon. Nylon and rayon. Today we can make fibers from various chemicals. These fibers are woven into fabrics. Like nylon or rayon. These are nylon and rayon. Shiny, smooth fabrics with high durability. Okay, अभी हमने क्या रीड किया यहाँ पर? Today we can make fibers from various chemicals. अभी हम आज के टाइम में हम बहुत अलग अलग टाइप के फाइबर्स बना सकते हैं. किस चीज से? केमिकल से. These fibers are woven into fabric. और इस जो फाइबर से हम लोग विवन कर सकते हैं किस चीज की तरह? एक फैब्रिक की तरह, लाइक नायलॉन एंड रेयॉन. जैसे नायलॉन और रेयॉन होता है वो किससे बना हुआ है? केमिकल के फाइबर्स से उसे विवन किया गया है और उसका एक क्लॉथ बना करके हमारे सामने लाया गया, जिसको नाम दिया गया है नायलॉन और रेयॉन. These are shiny smooth fabric with high durability. अच्छा, ये फैब्रिक्स जो होते हैं वो अदर फैब्रिक जैसे जो नेचुरल फैब्रिक्स थे अभी तक उन्हीं की तरह दिखते हैं. मतलब ये शाइनी भी होते हैं, स्मूथ भी होते हैं और एक लॉन्ग टाइम तक चलते भी हैं. मतलब बहुत जल्दी खराब भी नहीं होते. तो अब हम इनकी क्वालिटीज देखेंगे. क्वालिटीज rayon and nylon are shiny fabrics with rich look and feel. Rayon and nylon shiny fabric with rich look and feel. एक ये जो दोनों फैब्रिक्स है मैन-मेड, नायलॉन और रेयॉन, ये क्या है? ये एक रिच लुक, शाइनी और रिच लुक और फील के साथ है. मतलब हमें ये जो फैब्रिक है, मैनमेड फैब्रिक है, ये हमें बहुत अच्छा फील कराते हैं क्योंकि ये शाइनी भी होते हैं और इनको पहनने के बाद हम कैसा फील करते हैं? रिच लुक एंड फील. हमें बिल्कुल रिच लोगों की तरह फील आता है, जो कि ये मैनमेड फैब्रिक से बने हुए हैं. ओके, और भी जानेंगे हम इनके बारे में. These are soft and comfortable fabrics. अरे वाह, और क्या होता है ये सॉफ्ट भी होते हैं और
कंफर्टेबल भी होते हैं। क्लोथ्स मेड यूज दीज फाइबर्स ड्यूरेबल द लॉन्ग लास्टिंग, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये क्लोथ्स कैसे होते हैं, ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। दीज आर यूज इन मेकिंग शर्ट, सूट एंड गाउन, बेडशीट, ब्लैंकेट्स। अभी आपके पास में ये क्लोथ बन गया, बाकी आप इसका कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो आप सूट बनाएं, गाउन्स बनाएं, बेडशीट बनाएं या फिर ब्लैंकेट बनाएं। ओके, सो नाउ रीड, we must not not wear these clothes while working in the kitchen as they may catch fire easily. मतलब ये क्लोथ हम लोग किचन में पहन के काम नहीं कर सकते। हमें इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने मैनमेड फाइबर्स के बने हुए फैब्रिक पहने हुए हैं, तब आप इस चीज का मेन ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किचन में जाते हैं तो आपको प्रोटेक्शन लेनी होगी, क्योंकि इससे क्या होता है, इस टाइप के जो नायलॉन टाइप के क्लोथ्स होते हैं वो फायर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचते हैं, और जिससे हमें किसी भी तरीके की परेशानी देखनी पड़ सकती है, क्योंकि जब कोई भी फैब्रिक फायर को खींचेगा तो हमें डर है कि हमें कहीं वो पकड़ ना ले और हम जल ना जाएं। ठीक है, सो all these different kinds of natural and man-made fibers and have different look and feel. Clothes must be taken care of, ensure their long life and rich look. और क्या अभी हमने देखा, हमने बहुत टाइप के अलग अलग, चाहे वो मैनमेड फाइबर्स की बात की जाए या फिर नेचुरल फाइबर्स की बात की जाए, ये जो इनसे बने हुए फैब्रिक होते हैं वो हमें क्या फील कराते हैं, बहुत अच्छा गुड फील देते हैं और हमें रिच लुक फील कराते हैं, और हमारे लिए ये लॉन्ग टाइम तक चलते भी हैं और खराब भी नहीं होते। ओके, अभी तक तो हमने क्लोथ्स के बारे में इतना जान लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। अब भाई हमारे पास में क्लोथ्स तो हो गए, कितने टाइप्स के क्लोथ्स हो गए, हमारे पास में वूलन क्लोथ्स हो गए, कॉटन क्लोथ्स हो गए, सिल्क क्लोथ्स हो गए, एंड मैनमेड फाइबर्स में जो बने हुए फैब्रिक थे नायलॉन और रेयॉन हो गए। इतने टाइप्स के क्लोथ्स तो हो गए, अब उनकी हम टेकिंग केयर कैसे करेंगे, हम उनका ध्यान कैसे रखेंगे, उनकी स्टोरेज कैसे करेंगे, वो हम कैसे आप इसमें पहले रीड करेंगे, जानेंगे कि हमें इस बुक में क्या बताया गया है, और वो हम फॉलो भी करने वाले हैं। ओके सक्षम, रीड आउट। ओके, वी मस्ट वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलरली इन क्लीन वाटर यूजिंग सोप और डिटर्जेंट पाउडर। वेरी गुड। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो क्लोथ्स हैं हमें रेगुलरली वॉश करने चाहिए, और कैसे वॉश करने चाहिए, हमेशा क्लीन वाटर में यूजिंग सोप और डिटर्जेंट पाउडर। आपके पास में जो भी सोप और डिटर्जेंट पाउडर है उसमें डालकर क्लीन वाटर में क्लीन करना चाहिए। ओके, नंबर 2, रीड आउट सक्षम। We must take care that all the soap detergent is washed away completely. हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि सारे सोप और डिटर्जेंट क्या होने चाहिए, completely washed away। हाँ, बहुत अच्छे से आपका वो सोप और डिटर्जेंट जो भी आपने यूज किया वो निकल जाना चाहिए आपके क्लोथ से। ऐसा नहीं कि आपने थोड़े से पानी में ही उसको वॉश किया और उसमें कुछ व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, कुछ अलग अलग उसमें सोप लगा रह गया, आपका क्लोथ खराब हो गया, वो दिखने में भी बड़ा ही गंदा लगता है। सो हमने इसको आगे क्या करना है सक्षम, अदरवाइज द क्लोथ्स may become discolored and cause skin infection too। माय गॉड, अगर आपका डिटर्जेंट या सोप आपके क्लोथ्स में रह गया है तो उससे क्या क्या हो सकता है, आपके जो कलर क्लोथ्स वाले आपने जो क्लोथ्स हैं वो कलर्ड क्लोथ्स है ना, उनका कलर भी बाहर आ सकता है, और दूसरा आपको इन्फेक्शन होने का डर रहता है आगे, क्योंकि डिटर्जेंट है भाई, वो आपके जर्म्स को मार रहा है और इधर वो आपके क्लोथ्स पे रह गया, तो मतलब कि वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हार्म कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। सो हमें इसलिए अपने क्लोथ्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। नंबर 3, ओके, नंबर 3, white clothes may need to
be soaked in indigo powder, Yes. meal or bleach, and dried in the sun. ओ, अब हमने अभी तक कलर्ड क्लोथ की बात करी थी भाई, अब हम बात कर रहे हैं व्हाइट क्लोथ्स की। व्हाइट क्लोथ्स को हमें क्या करना चाहिए? व्हाइट क्लोथ्स को हमें इंडिगो पाउडर में या फिर नील में एक बारी निकालना चाहिए, एक क्योंकि हम उसमें एक अच्छी सी जो शाइनिंग है वो दे पाएं। और हमें इस चीज़ का मेक श्योर करना चाहिए कि आपने जो इंडिगो पाउडर आपने उसमें डिप करके निकाला है, सोक किया है, अब वो आपको कहाँ पर ड्राई करना है? इन द सन। आपको उसको धूप में जाके सुखाना है ताकि वो उसमें आराम से जो कहीं किसी पे पैचेस ना आए और इक्वली उसमें जो आपका इंडिगो पाउडर है वो दिखे। ओके, Yes. यस। नाउ नेक्स्ट, Ironing. After the clothes have dried, we must iron them using the crumpled clothes. Clothes make a person look very untidy. अनटाइडी। अच्छा जी, अब आपको पता है एक चीज, आप सारे बेबीज को एक चीज तो पता ही है कि आपने जब अपने क्लोथ्स को सन में ड्राई कर लिया तो आपने देखा है कि उन क्लोथ्स में क्या हो जाता है? रिंकल्स आ जाते हैं। और रिंकल्ड वाले अगर आप क्लोथ्स पहनते हो तो वो कैसा फील कराते हैं आपको? बहुत अनटाइडी सा, मतलब ऐसा लगता है कि आपके वो क्लोथ्स ओल्ड हो गए हैं, मतलब वो नहीं अच्छे लगते। बट अगर आपने वो ड्राइड क्लोथ्स को क्या कराया, आपकी मम्मा करती है ना सक्षम, डेली आपको आयनिंग करके देती है ना आपके क्लोथ्स को, ताकि आप उनको पहन के बहुत अच्छा फील करें, ऐसा फील करें कि ये तो क्लोथ्स बिल्कुल न्यू न्यू आए हैं। Yes. यस यस, ओके। अब हम पढ़ेंगे अबाउट ड्राई क्लीनिंग। अभी ड्राई क्लीनिंग क्या है? Woolen and delicate डेलिकेट clothes like silk, garments are Garments. usually not washed at home. These At- clothes are given These to dry cleaner for cleaning through process that involve cleaning with special chemical instead of water. अच्छा, अभी हमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? कि आप हर क्लोथ को ना, आप ये नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप उसको वाटर वॉश कर दें सब। जैसे अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? वूलन के बारे में पढ़ा, सिल्क के बारे में पढ़ा। जो सिल्क और वूलन के क्लोथ्स होते हैं बने हुए, इन्हें हम ज़्यादातर क्या कराते हैं? इन्हें हम कराते हैं ड्राई क्लीनिंग, क्योंकि जो ये इसको हमें केमिकल के थ्रू क्लीन करते हैं। Yes. ओके ओके, Proper storage. Care should be taken while storing the clothes. Clothes, they should be kept in a safe place, clean and dry place like in a trunk in a Or or cupboard. cupboard. These places should be also safe from rats and insects. अच्छा नहीं, पहले सुन लो। देखो, प्रॉपर स्टोरेज क्या होती है? अभी प्रॉपर स्टोरेज सक्षम आप बताओगे मुझे। जैसे प्रॉपर स्टोरेज, आपके पास में आपकी कबर्ड है? बोलो आप। हाँ, yes. आप उसका क्या करते हो? आपके जो क्लोथ्स हैं उन्हें क्या किया आपने? सबसे पहले तो आपने सोचा कि ये जहाँ मेरी कबर्ड रखी है, कहीं वाटर तो नहीं आता इसमें, कहीं से कहीं ये वेट तो नहीं है, ये पूरी तरीके से सेफ है या नहीं आपके रेड से, इंसेक्ट से कहीं आपके क्लोथ्स को कट कर जाए। Yes. और आपकी जहाँ पर आपने इसको स्टोर किया है, आपके क्लोथ्स को आपने अपनी कबर्ड में, वो आपकी ड्राई प्लेस पे रखी हुई होनी चाहिए और आपको किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो कि कोई इंसेक्ट या रैट आके आपके शर्ट को, शॉर्ट्स को, आपके ड्रेसेस को बाइट कर जाए। Yes. Yes. ताकि वो फटना जाए. हाँ जी, तो वो आप प्रॉपर स्टोरेज, सक्षम तो बहुत अच्छे से स्टोर करता है ना। Yes. Yes. फ्रेंड्स, आपको एक और चीज पता है? नहीं पता। नहीं पता? चलो चलो बताओ। चलो बताते हैं। नहीं, सक्षम तो बातों में लग जाएगा, फिर चैप्टर ही नहीं हो पाएगा। सिल्क और वूलन क्लोथ्स होते हैं ना, हाँ, हाँ। उनको ना ज्यादा अच्छे से सेव करते हैं क्योंकि इन पे ना माउस और इंसेक्ट में ज्यादा जल्दी attack करते यस, वेरी नाइस। सो नाउ रीड। हैं। देख रहे हैं आगे चैप्टर में। इंसेक्ट and bits, mosquitoes attack मोस्टली अटैक वूलन एंड वूलन एंड सिल्क क्लोथ्स। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल था, सही। वूलन और सिल्क क्लोथ में इन लोगों को
जल्दी से अटैक करते जल्दी हैं। से ओके, attack करते हैं। टू कीप देम अवे, किस चीज से हमें इनका ध्यान रखना चाहिए? ड्राई नीम लीव्स, boric acid, acid powder and naphthalene हाँ, balls naphthalene are are kept with clothes. the clothes while storing. यस, अभी हम सक्षम ने बताया कि आपने सुना क्या हो जाता है, आपके जो सिल्क और वुलन क्लोथ्स है ना, उनमें इंसेक्ट वगैरह जल्दी से लग जाते हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम क्या करता है? सक्षम लाता है ड्राई नीम लीफ और उनको अच्छे से उनमें थोड़ा सा रखता है, या फिर वो में जो ये मेडिसिन बताई गई है बोरिक पाउडर, इसके गोलियों को इन क्लोथ्स के अंदर रखता है और बॉक्स के अंदर बंद कर देता है ताकि उसके क्लोथ्स सेफ रह सके। Yes. तो आप भी अपनी मम्मा के साथ में ऐसे ही अपने सिल्क और वुलन क्लोथ्स को सेव करना आज। ओके Yes. सक्षम? ओके, मैंने ये चैप्टर स्टडी करा, ऐसे आप भी अपने मम्मा के साथ क्या करें, क्या होगा, आपका भी फायदा होगा, आपको बहुत जल्दी सब कुछ होगा। गुड मैनर्स। थैंक यू For बाय watching my channel. watching my channel. Bye. Okay, bye bye. Connect with us, Mama and Son.